हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी भाग्य और कर्म पर बनाई गई कहानी है। भाग्य बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है? तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं आज की कहानी। भाग्य बड़ा या कर्म। प्राचीन समय की बात है। राजा भोज अपने दरबार में विराजमान थे। तभी उनके दरबार में सुकर्मा और विकर्मा नाम के दो पंडित पधारे। राजा ने उन्हें देखकर कहा, हे पंडितों, राजा भोज के दरबार में आपका स्वागत है। आप विद्वान हैं, चतुर हैं, कृपया आसन ग्रहण करें तथा यहाँ अपने आने का कारण बताएं। दोनों राजा को प्रणाम करते हुए आसन पर बैठे। सुकर्मा ने राजा से निवेदन किया, महाराज, हम दोनों में परस्पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ है। विवाद का विषय है भाग्य बड़ा है या कर्म। कृपा करके आप ही इस विवाद का निर्णय करें। राजा ने विचार करते हुए कहा, विवाद का विषय तो गंभीर है, परंतु इसका भी निर्णय किया जाएगा। आप मुझे अपनी बात समझा कर कहें। सुकर्मा ने कहा, महाराज, मेरे विचार से कर्म बड़ा होता है। कर्म के बल पर ही किसान खेत में बीज डालता है, सिंह पशुओं का शिकार करता है, मनुष्य पहाड़ों को काटकर रास्ते बना देता है। यदि कर्म बड़ा न होता तो प्यासा व्यक्ति झरने के पास भी प्यासा रहेगा। इसके बाद विकर्मा ने अपने आसन से खड़े होकर राजा से निवेदन किया, महाराज, अपराध क्षमा हो। मेरे विचार से मनुष्य का जीवन भाग्य प्रधान है। भाग्यवान मनुष्य बिना कुछ किए संसार में सुख भोगते देखे गए हैं। कोई गरीब होता है तो कोई धनवान होता है, कोई सुखी होता है तो कोई दुखी। यदि भाग्य में कोई वस्तु नहीं है तो हाथ के समीप आकर भी वह नहीं मिल पाती। प्रत्येक व्यक्ति भाग्य से ही सुंदर फल प्राप्त करता है। दोनों पंडितों के तर्क सुनने के बाद राजा भोज ने कहा, हे पंडितों, आपका विषय तर्क प्रधान है। दोनों के ही तर्क प्रबल हैं। इसका निर्णय कल इसी समय दरबार में किया जाएगा। आप दोनों ही आज रात्रि अतिथि गृह में विश्राम करें। सुकर्मा और विकर्मा दोनों को अलग अलग गृह में ठहरा दिया गया। अतिथि गृहों की विशेषता ये थी, वहाँ उन्हें स्वयं अपना अपना भोजन पकाना था। सायंकाल एक सेवक एक कद्दू लेकर विकर्मा के कक्ष में उपस्थित हुआ। सेवक ने निवेदन किया, श्रीमान, आपके लिए महाराज ने ये कद्दू भेजा है, आप इसकी सब्जी बना लें। विकर्मा ने कद्दू की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, मैं इस कद्दू को लेकर क्या करूँगा? रात रात की तो बात है, कल हमें चले जाना है यहाँ से। इसे काटो, सब्जी बनाओ, इतना परिश्रम मेरे बस की बात नहीं है। आज की रात्रि मैं दूध पीकर ही गुजार लूँगा। जाओ, सुकर्मा को ये कद्दू दे दो, वही सब्जी बनाता रहेगा। ये कहकर विकर्मा सो गया। सेवक ने चुपचाप वहाँ से जाकर विकर्मा को कद्दू देते हुए वही शब्द कहे। सुकर्मा ने कद्दू सहज ही ग्रहण कर लिया। सेवक के जाने के बाद सुकर्मा ने एक बड़े चाकू से कद्दू की सब्जी बनाने के लिए जैसे ही कद्दू को काटा तो उसमें से चमचमाते हीरे जवाहरात निकलकर फर्श पर बिखर गए। अचानक इतने रत्नों को देखकर सुकर्मा आश्चर्यचकित हो गया
उसने सभी रत्नों को ठीक से इकट्ठा किया और रख लिया। दूसरे दिन ठीक समय पर दरबार लगने पर सुकर्मा और विकर्मा राजा के पास पहुंचे। सुकर्मा सारे रत्नों को भी अपने साथ ले आया। राजा ने विकर्मा से पूछा, विकर्मा आप ही बताएं कल क्या हुआ? मैंने एक कद्दू भेजा था, आपने उसका क्या किया? विकर्मा ने कहा, महाराज मैं उस कद्दू का क्या करता, मैंने उसे सुकर्मा के पास भिजवा दिया। इस पर राजा भोज ने सुकर्मा से पूछा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने कद्दू की सब्जी बनाने के लिए उसे काटा ही था कि उसमें से ये रत्न निकल पड़े, आप इन्हें संभालें। यह सुनकर सुकर्मा ने रत्नों से भरी पोटली राजा के सामने रख दी। रत्नों की चमक से विकर्मा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने अपना निर्णय देते हुए कहा, हे पंडितों, आपके विवाद का हल आपके सामने उपस्थित है। रत्नों से भरा हुआ कद्दू मैंने विकर्मा के पास भेजा था, परंतु वह कर्म के बदले भाग्य पर विश्वास करता है। अतः उसने कर्म न करने के कारण अपने भाग्य में आए रत्नों को खो दिया। वह रत्न सुकर्मा के भाग्य में भी थे एवं उसने कर्म करने के कारण उन्हें प्राप्त कर लिया। कर्म की चाबी से ही भाग्य के द्वार खुलते हैं। अतः भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कर्मों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। भाग्य का महत्व तभी है जब कर्म किया जाए। राजा भोज का समाधान सुनकर सुकर्मा और विकर्मा दोनों का विवाद शांत हो गया। राजा भोज ने सुकर्मा को सारे रत्न देकर ससम्मान विदा किया। तो ये थी कर्म और भाग्य की कहानी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई है तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।